अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम दुनिया के ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिनकी लड़कियां देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं लेकिन उम्र में बहुत बड़ी होती हैं। ऐसा मुल्क जिनकी औरतें मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं और अरब ममालिक में आपको सबसे ज़्यादा यही नज़र आएंगी। इस मुल्क को पूरी दुनिया में नर्सेज सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं फ़िलिपाइन की। फ़िलिपाइन का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए 90% आसानी से लग जाता है और वीज़े की कीमत भी बहुत कम है, जो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। ये मुल्क देखने के लिहाज से थाईलैंड से मिलता जुलता है, लेकिन कुदरती खूबसूरती में ये स्विट्ज़रलैंड और मालदीव से किसी भी सूरत कम नहीं है। आज की वीडियो में हम देखेंगे फ़िलिपाइन में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी है और यहाँ के खूबसूरत मकामात जो आपको फ़िलिपाइन आने पर मजबूर कर देंगे। चलिए अब निकलते हैं फ़िलिपाइन के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ फिलीपाइंस है। ये जनूबी एशिया का खूबसूरत मुल्क है जो 7,641 जजीरों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क अपने शानदार साहिलों, नीले पानियों, मेहमान नवाजी और मुनफरिद सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। फ़िलिपाइन का कुल रकबा 3 लाख मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 71वें नंबर पर आता है। फ़िलिपाइन की कुल आबादी 1 करोड़ 17 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 14वें नंबर पर आता है। फ़िलिपाइन का ज़मीनी बॉर्डर किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगता, लेकिन समुद्री फासले पर ताइवान, जापान, चाइना, वियतनाम और ब्रुनेई लगते हैं। फ़िलिपाइन का नाम स्पेन के राजा फिलिप के नाम पर रखा गया था। फ़िलिपाइन के बारे में कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन ये मुल्क सुनने से नहीं बल्कि देखने और महसूस करने से समझ में आता है। यहाँ के लोग मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना जानते हैं। यहाँ के साहिल सिर्फ पानी नहीं बल्कि जज्बात हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 7,000 जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क कैसा होता है? तो आपको फिर फ़िलिपाइन आना चाहिए। यहाँ आपको इस्तकबाल माँ बोए के नारे से किया जाएगा, जिसका मतलब है तवील ज़िंदगी। फ़िलिपाइन की जीडीपी $497 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $4,350 के करीब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 लाख फ़िलिपीनी औरतें काम के घर से अरब ममालिक में आई हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा बैरून ममालिक से आता है और ये आमदनी इस मुल्क की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है। फ़िलिपीनी औरतें अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में काम करती हैं। ज़्यादातर घरेलू मुलाजमीन, नैनीस, खाना बनाना और बूढ़े लोगों को संभालने का काम करती हैं। फ़िलिपाइन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पैसो है। एक पैसों के बदले पाकिस्तानी 5 रुपये मिलते हैं, जबकि इंडियन 2 रुपये के बराबर है। अगर बात करें मज़हब की तो 80% मसीही, 8% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मज़हब को फॉलो नहीं करते, इसी वजह से चर्चेज़ भी आपको बहुत कम नज़र आएंगे। फ़िलिपाइन के लोग धीमे मजाज के होते हैं, टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत मनीला सिटी है, जो मुल्क का इक़्तिसादी और सियासी मरकज़ भी है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। इसी शहर में मुल्क की सबसे अहम बंदरगाह भी मौजूद है और इस बंदरगाह को एशिया की सबसे खूबसूरत बंदरगाह भी कहा जाता है। ये शहर ज़्यादातर आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा। अगर बात करें तारीख की तो फ़िलिपाइन 1898 तक स्पेन के कब्ज़े में रहा, जिसके बाद स्पेन ने फ़िलिपाइन को $2 करोड़ में अमेरिका को बेच दिया और अमेरिका से आज़ादी दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1945 में हासिल हुई। अगर बात करें वीज़ा की तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है और सिर्फ 12 से 15 हज़ार रुपये में आप इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से फ़िलिपाइन की टिकट 2,50,000 तक आसानी से मिल जाती है। फ़िलिपाइन का लिटरेसी रेट भी 93% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। दुनिया से बहुत से स्टूडेंट इस मुल्क में पढ़ने के घर से आते हैं, क्योंकि ये दूसरे ममालिक की निस्बत काफ़ी सस्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ़िलिपाइन में रोज़ाना 10 से 15 बार ज़लज़ला आता है? जी हाँ, ये मुल्क फॉल्ट लाइन पर वाक़या है, लेकिन ये ज़लज़ले के झटके इतने कम होते हैं कि महसूस भी नहीं होते। यहाँ के लोग सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, मतलब जो भी कमाते हैं खा लेते हैं। अरब दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा नर्सेज भी फ़िलिपाइन की ही नज़र आएंगी। फ़िलिपाइन दुनिया में सबसे ज़्यादा नर्सेज की सप्लाई करने वाला मुल्क है। इस मुल्क की लड़कियाँ मर्दों से ज़्यादा आपको काम करती हुई नज़र आएंगी। फ़िलिपाइन में सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी, लेकिन बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ के लोग ज़्यादा अमीर नहीं, लेकिन खुले दिल के हैं। हर शहर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ कचरा और गरीबी साफ दिखाई देगी। लोग गंदे पानी के पास रहने पर मजबूर होते हैं। फ़िलिपाइन के लोग आपको ज़्यादातर निक्कर और शर्ट में नज़र आएंगे और ये लिबास मर्द और औरतें दोनों ही पहनते हैं। दोस्तों, ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से भी माला माल है।
ऐसी खूबसूरती स्विट्जरलैंड से भी किसी सूरत कम नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 लाख लोग सालाना इसका विजिट करते हैं और हर साल इस तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा मनीला सिटी में जाते हैं। यह है मनीला का एयरपोर्ट, जो अंदर से भी खूबसूरत और बहुत जदीद है। लेकिन एयरपोर्ट शहर के अंदर बनाया गया है। एयरपोर्ट से निकलते ही आपको शहर नजर आना शुरू हो जाएगा। पूरे शहर में बेहतरीन 5 स्टार होटल मौजूद हैं। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और टूरिस्ट अट्रैक्शन रखता है। इस शहर का कुल रकबा 42 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 18 लाख के करीब है। मनीला में आपको जदीद और ऊंची इमारतें भी देखने को मिलेंगी और इसके साथ साथ समुद्र का खूबसूरत नज़ारा भी आप देख सकते हैं। इस शहर के वस्त से गुजरने वाला दरिया इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। रात के वक्त इसका नज़ारा बहुत दिलकश लगता है। बड़ी तादाद में रात के वक्त लोग इसके किनारे पर पैदल चलते हुए आपको नजर आएंगे। इस शहर में लोगों की जिंदगी बहुत तेज है। हर वक्त सड़कों पर आपको लोग चलते हुए नजर आते हैं। इस शहर में कदीम ज़माने के किले भी मौजूद हैं, जिनमें सैंटियागो फोर्ट सबसे ज़्यादा फेमस है। इसको खूबसूरती से सजाया गया है। किले की दीवारों पर बना हुआ आर्टवर्क इसकी तारीख को बयान करता है। अगर आप यहाँ की सकाफत देखना चाहते हैं तो आपको मनीला की बिनादू स्ट्रीट में जाना पड़ेगा, जहाँ रश भी बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ के लोकल खानों को भी जाकर आप जान सकते हैं। यहाँ के लोग खानों में सबसे ज़्यादा सोया सॉस का इस्तेमाल करते हैं। मनीला में शॉपिंग मॉल भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए शॉपिंग के लिए लोग सबसे ज़्यादा इसी शहर में आते हैं। मनीला के कुछ इलाके मुसलमानों के हैं, यहाँ मस्जिद और हलाल फूड आसानी से मिल जाता है। इन गलियों में ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं। इस जगह अल नूर मस्जिद भी मौजूद है। औरतें भी यहाँ आपको हिजाब और अबाए में नजर आएंगी। यहाँ के खानों का जायका बांग्लादेश के खानों से मिलता जुलता है। फिलिपाइन की नाइट लाइफ भी थाईलैंड से मिलती जुलती है। थाईलैंड की तरह यहाँ भी ट्रांसजेंडर बहुत ज़्यादा हैं, जो देखने में आपको बिल्कुल लड़की लगते हैं। इस मुल्क में आतिशफिशां पहाड़ भी बहुत ज़्यादा हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ ज़लज़ले भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इस मुल्क में फहाशी भी आम है। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि यहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं और सिंगल मदर औरतों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बच्चों को अपने बाप का नहीं पता होता कि वो कौन है। फिलिपाइन का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, जिसमें नीला, सफ़ेद और लाल रंग शामिल हैं। लेकिन यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ, फिलिपाइन में अगर अमन हो तो झंडे का नीला रंग ऊपर की तरफ होता है। अगर मुल्क हालत जंग में हो तो लाल रंग को ऊपर कर दिया जाता है। मनीला शहर का सिटी सेंटर मकाती है, जिसे पार्टी लाइफस्टाइल इलाका कहा जाता है। यहाँ सारी रात पार्टीज चलती रहती हैं। मकाती सबसे ज़्यादा डेवलप इलाका है, जहाँ की नाइट लाइफ सबसे ज़्यादा फेमस है। बुलंदो बाला इमारतें भी सबसे ज़्यादा इसी जगह पर मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी चॉकलेट पहाड़ों का सुना है? जी हाँ, फिलिपाइन में चॉकलेट हिल भी मौजूद हैं। फिलिपाइन के सूबे बोहोल में वाक़या चॉकलेट हिल कुदरत का ऐसा शाहकार है जो देखने वालों को हैरत में डाल देता है। ये तकरीबन 1500 के करीब गुंबद की शक्ल की पहाड़ियाँ हैं, जो 50 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों पर उगी हुई घास खुश्क मौसम में चॉकलेट ब्राउन हो जाती हैं। इसी वजह से इन्हें चॉकलेट हिल कहा जाता है। ऊपर से इनका नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। अल नीगो फिलिपाइन का ऐसा खूबसूरत जजीरा है जहाँ कुदरती खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेती है। शहरी ज़िंदगी से दूर हल्का नीला पानी और पहाड़ों के दरमियान चलती हुई ठंडी हवा आप महसूस कर सकते हैं। कुदरत की ये खूबसूरती देखने टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। पूरा मुल्क ही बीचेस से बड़ा हुआ है और तमाम बीचेस एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। विगान सिटी फिलिपाइन के शुमाली जजीरे लोजोन में वाक़या है। ये शहर 16वीं सदी में हस्पानवी दौर में आबाद हुआ। 1999 में इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस शहर में आकर आप 16वीं सदी की इमारतें देख सकते हैं। आप इन गलियों में घूमते हुए तारीख में चले जाते हैं। पत्थर की बनी हुई गलियां यहाँ मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि यूरोप के किसी ओल्ड टाउन में घूम रहे हैं। इन गलियों में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आपको नजर आएंगे और इन गलियों में रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। फिलिपाइन का एक अहम शहर सीबू सिटी है। ये फिलिपाइन के बड़े शहरों में से एक है। ये मनीला से 1.5 घंटे की फ़्लाइट पर वाक़या है। इस जगह भी 16वीं सदी के हस्पानवी किले मौजूद हैं, जहाँ बहुत से स्टैचूज लगाए गए हैं। दोस्तों, फिलिपाइन के लोग आज भी अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। नाच, गाना और रंग बिरंगे लिबास पहनना इनकी सकाफत का हिस्सा है। यहाँ आकर आपको ज़ुबान का मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 80% लोग इंग्लिश ज़ुबान बोलते हैं। मुल्क के मौजूदा सदर मार्कोस जूनियर हैं, जो 30 जून 2022 को मुल्क के सदर बने थे। इस मुल्क में 1 लाख के करीब इंडियन आबाद हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 3000 के करीब है, जो बहुत कम है।
जबकि इस मुल्क का वीज़ा भी आसानी से लग जाता है। आप इस मुल्क में काम के घर से भी जा सकते हैं और सैर के घर से भी जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग सूअर का गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं और यही इनकी कॉमन डिश है। फिलिपाइन में आपको 200 साल पुरानी बसेस भी देखने को मिलेंगी जो आज भी चल रही हैं। दोस्तों, अगर आप इस मुल्क में काम के घर से जाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जॉब आपको कॉल सेंटर की मिलेंगी और यही इनकी मैशत का एक अहम हिस्सा भी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की जॉब्स और IT की जॉब्स भी मौजूद हैं। वीज़ा सस्ता होने की वजह से वहाँ जाकर भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, फिलिपाइन सैर के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत मुल्क है। अगर आप सैर के लिए जाना चाहते हैं तो ये आपका बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।